नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के एक्सपर्ट श्री जे.के. मल्होत्रा जी, जिनसे आज हम एक नए टॉपिक यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके महत्व के बारे में जानेंगे और RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उनकी भी जानकारी लेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जे.के. मल्होत्रा जी का हमारे इस YouTube चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरे को सुन रहे हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जो कि हमारे इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आज के आधुनिक युग के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जा रहा है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्रीज हो, फूड बेवरेज हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल इंडस्ट्री, उसमें जितने भी इंजेक्शन्स हैं हम उनको स्टोर करते हैं, तो हमें पड़ती है रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत। अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ICU हैं, CCUs हैं, उन सब में जो है ज़रूरत पड़ती है एयर कंडीशनिंग की। फूड एंड बेवरेज हैं, जैसे आपको हर मौसम में कोई ना कोई फल फ्रूट सब्जी मिल ही जाती है, जब तक हम उसको कोल्ड स्टोरेज नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमें प्रॉपरली तरीके से नहीं मिल पाएगा। कोल्ड स्टोरेज जो है हमारा फूड एंड बेवरेज के लिए बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए हमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हमारा जो है स्पेस सेंटर है और भी कुछ चीज़ें हैं। स्पेस सेंटर में फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा, उसमें भी एयर कंडीशनिंग का है। इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सबको मैं सल्यूट करता हूं, और जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के टेक्नीशियंस हैं और एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी छात्र या छात्राएँ, जिसे हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स, लड़के हों या लड़कियां हों, आप कोई भी इसमें जो है इस ट्रेड से अपना छात्र छात्राएं जो हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब कुछ छात्राओं के दिमाग में ये होता है कि भी हम लोग जो है रेफ्रिजरेशन का कैसे करेंगे। आजकल सभी ट्रेड्स में जो है लड़कियां जा रही हैं, और मेरा एक मोटो है और एक मानना है कि हर फील्ड में कामयाबी मिलती है। रेफ्रिजरेशन जो है हमारे, जैसे रेलवेज़ हैं, रेलवे में हमारी मेट्रो भी है। अब मेट्रो के आप स्टेशन देखे होंगे आपने, जो है ज़्यादातर फुल्ली एयर कंडीशनड हैं। कोचेस जो हैं, इंजन्स जो हैं हमारे फुल्ली एयर कंडीशंस हैं, वो भी हमारा एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन है। और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का इतिहास बहुत ही बेहतरीन रहा है और काफ़ी पुराना भी रहा है। हालांकि मेरे को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मालूम पड़ा कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति श्री भारत रत्न श्री APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में जब एक बार जो है AC लगने की बात आई, जिसे हम काफ़ी मैंने महसूस किया कि भी सर बहुत अच्छा काम कर गए, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जब उसकी कॉस्टिंग लिखवाई, कोटेशंस मंगवाई, तो उनको कुछ लगा, महसूस हुआ कि वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली। वो कहते कोई बात नहीं, मैं इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करूँगा। राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने जब उसको डिज़ाइन किया, और जितने भी PWD और CPWD के इंजीनियर्स थे वो दंग रह गए कि सर जो है वाकई में सर भारत रत्न इसीलिए मिला गया कि उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, और जो कॉस्ट CPWD और PWD ने बना के दी थी उससे भी कम में। तो भारत के राष्ट्रपति को सल्यूट है कि उन्होंने जो है इस तरह से काम किया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप आएँ
और अपनी जानकारी को प्राप्त करें। साथियों, जैसा कि आपने जेके मल्होत्रा जी से सुना कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आज के समय में आधुनिक युग में कितनी ज़रूरी है और बिना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के आज के युग की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं या जितना भी हमारा खाद्य सामग्री की स्टोरेज के लिए है या कोई भी हम ऑटोमोबाइल्स है, रेलवे है या बसेस हैं या एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करने के लिए जो सहूलियत की आवश्यकता है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हमें उपलब्ध कराती है। तो इतना महत्व है जब आज के युग में इसका, तो मैं मल्होत्रा जी से ये जानना चाहूँगा कि इसमें इंजीनियर्स की या एक्सपर्ट्स की जरूरत चाहिए होती होगी, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बढ़ चुका है। आरएसी की यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्रीज़ इतनी ग्रो कर रही हैं, क्या उसमें बच्चों का भविष्य उज्जवल है? क्या इस फील्ड में बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं? उनको क्या सैलरी मिल सकती है और कितने समय का कोर्सेज उसमें बच्चे कर सकते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चनों का जवाब हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट जेके मल्होत्रा जी वो दें। जैसा कि मल्होत्रा जी ने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं और हमें बताया है कि आज के युग की कल्पना बिना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के करनी बेमानी होगी, तो मैं मल्होत्रा जी से ये जानना चाहूँगा कि इसमें बच्चे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किस तरह से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनकी कैसे इसमें ग्रोथ होगी और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। तो जेके मल्होत्रा जी प्लीज़ इस बारे में भी हमें ब्रीफ करें। जैसा कि अभी अरविंद मलिक सर ने बताया कि इसको करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है हमारी 10वीं पास होनी चाहिए, जिसके अंदर मैथमेटिक्स कंपलसरी है, साइंस कंपलसरी है। और ये सब करने के बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा हुआ जाता है। इसकी कोर्स की अवधि जो है लगभग 2 साल है और इसको कोर्स को करवाने के लिए जो है हमें इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड प्रैक्टिकल है और भी दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल में जो है अलग अलग प्रकार के जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार का पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेशन, रेलवे रेफ्रिजरेशन, मैरिन रेफ्रिजरेशन और जितने भी हमारे फूड्स एंड बेवरेज हैं उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हैं या एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, पब्लिक प्लेसेस को ठंडा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा कनॉट प्लेस है। और ये सब करने के बाद आप आईटीआई में एडमिशन लेंगे, 2 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आईटीआई से ही आपको प्लेसमेंट 100% जॉब की गारंटी मिलेगी। जैसा कि अभी रिसेंटली जो मेरा बैच गया है वो 21 का गया है, उसमें 21 छात्र थे और उनको एलजी इंडिया लिमिटेड ने जो है सबसे पहले एडवांस स्किल ट्रेनिंग के लिए गोविंदपुरी ओखला फेज़ 3 में जो है उनका स्किल सेंटर, उसमें जो है स्किल सेंटर में उनको 90 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी, चाहे वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो, आरओ सिस्टम हो और डिश वाशर हो और अपना स्मार्ट एलईडी टीवीज़ हैं, ओएलईडी टीवीज़ हैं और जितने भी हमारे टीवी की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, उन सब की रिपेयरिंग कैसे की जाती है, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, उन सब की उनको एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। 90 डेज़ के बाद उनको जो है 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो हैं रेफ्रिजरेशन करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद नौकरी करें।
आप अपना काम भी खोल सकते हैं। आप अपना काम लगभग जो है 1 लाख रुपए के लोन से भी खोल के चला सकते हैं। उसमें एक पूरा टूल किट चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एक बाइक चाहिए या स्कूटर चाहिए, और आप अपना जो है खुद ही एक टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। आपका पूरे टूल किट के अंदर आपके हर तरह का इक्विपमेंट्स होता है, उसको लगभग जो है 1 लाख रुपए में ख़रीदा जा सकता है और काम शुरू किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख नहीं होंगे तो आप काम शुरू नहीं कर सकते, आप अपना 10,000 से भी काम शुरू कर सकते हैं। बस हाँ, ये है कि आपकी इच्छा शक्ति ज़रूर होनी चाहिए। और इस कोर्स को करने के बाद अगर कोई सोचता कि मैं डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारणवश, या डिग्री में आप एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो 2 साल की ITI करने के बाद आप जो है एक टेस्ट 5 देते हैं और उसके लिए आप सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे जो है ITI करने के बाद कहते हैं सर हम अपने परिवार को भी देखना है और शाम को कोई ऐसी क्लास मिल जाए या डिप्लोमा की कोई ऐसी क्लास मिल जाए शाम को, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। आपने ITI कर ली 2 साल की कंप्लीट, फिर उसके बाद आप लगभग 9 से 10 महीने का एक गैप पीरियड देके आप पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम डिप्लोमा जो है आपके रेगुलर डिप्लोमा से 1 साल ज़्यादा होता है। रेगुलर डिप्लोमा हमारा 3 साल का होता है, जबकि पार्ट टाइम डिप्लोमा हमारा 4 साल का होता है। पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए है जिसने भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट से किया हुआ है या ट्रेड से किया हुआ है, उसको 2 लाइनें खुलती हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 4 साल का डिप्लोमा के लिए इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और हर 8 सेमेस्टर के बाद, हर एक सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को भी क्लियर किया जाता है। और आपने मान लीजिए सोच लिया कि भी मेरे को RAC के अंदर ही मास्टरी बननी, मास्टर्स करनी है, तो आप डिप्लोमा करने के बाद आप एक स्पेशलाइजेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी का 1.5 साल का एक डिप्लोमा होता है, जो कि हमारे दिल्ली में जो है GV पंत पॉलिटेक्निक में, जो कि ओखला में स्थित है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 3 में। और वहाँ से आप जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का डिप्लोमा भी ले सकते हैं। उसमें सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी की रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इसके लिए कोई बेसिकली कोई एक डिग्री नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दिमाग में होगा कि भाई IIT कर लें उसमें रेफ्रिजरेशन का होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सब्जेक्ट के रूप में इसे देखा जाता है, जो कि आपका दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में आता है ये। फिर आपको एक सेमेस्टर जो है आपके ऑप्शंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑप्शंस होता है आपका कंप्यूटर की नॉलेज का या रेफ्रिजरेशन की नॉलेज का, या और भी कोई सब्जेक्ट्स होते होंगे। तो इसी तरह से हर कोर्सेज़ को करने के लिए उसमें अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, जब को अगर किसी ने अपनी मास्टरी ही करनी है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, कि नहीं भाई मेरे को इसी में इंजीनियर बनना है या इसी में टेक्नीशियन बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ITI करनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कई तरह की मशीनें आएंगी, जैसे कि आपका विंडो टाइप एयर कंडीशनर है, स्प्लिट मॉडल टाइप एयर कंडीशनर है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, आइस कैंडी प्लांट है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट है, VRV सिस्टम है। VRV सिस्टम का मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, VRF सिस्टम है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम है। और इसको बनाने के लिए कई कंपनियां हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे हायर है, हिटैची है, सैमसंग है, ब्लू स्टार है, कैरियर है और डाइकिन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वर्लपूल है। मैक्सिमम बहुत सारी, कम से कम 25 से 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की मशीनों को बनाती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, और भी कई तरह की मशीनें को बनाया जाता है। और बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको
इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ITI बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास का होना भी बहुत ज़रूरी है। JK मल्होत्रा जी ने हमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ ब्रीफ में विस्तार में दी हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जानकारियाँ बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत काम आएंगी। अगर वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में अपना भविष्य देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपने उनको तकरीबन सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई जानकारी उनको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और उनकी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे या परेशानियां होगी उनका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसी तरह की जानकारियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। JK मल्होत्रा जी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद।